आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर, जहां पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट देखने को मिलती हैं और साथ ही आपको जो भी प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती निकलती हैं या जो भी नई भर्तियां आती हैं उनसे संबंधित सारी अपडेट आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बेसिक शिक्षक प्रमोशन पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस समय, जिस पर कि सभी जनपदों से सूचियां जारी हो रही हैं और कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि आपकी अंतिम वरिष्ठता सूची कब तक जारी होगी, साथ ही क्या प्रमोशन में टेट अनिवार्य है और विज्ञान कला वर्ग से प्रमोशन में किसे ज़्यादा फायदा होगा। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको कई साथियों के द्वारा कमेंट में पूछा जा रहा था और कई साथी इसका जवाब जानना भी चाहते हैं कि आखिर अंतिम वरिष्ठता सूची कब तक जारी हो पाएगी और ये सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है और इस पर बराबर से क्यों लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि अभी तक 3 बार डेट बढ़ चुकी है। तो 3 बार अभी तक इसमें डेट बढ़ चुकी है, 3 बार अपडेट इसमें आ चुका है कि आपकी तारीख इतनी तारीख तक आपको सूची देखने को मिल जाएगी। जो नई वेबसाइट यूपीएसडीसी जारी की गई थी उस पर आपको सूची देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सूची देखने को नहीं मिली है। 3 बार आपके सामने डेट बढ़ चुकी है और आपको मैं अपडेट भी कर चुका हूँ। और तो अभी तक इस पर फिलहाल कोई नई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि आज तारीख 24 है और आज की डेट में कोई भी अपडेट नई नहीं है कि सूची अब कब जारी होगी। 21 तारीख को जो सूची जारी का आदेश हुआ था उसके बाद कोई भी नया आदेश अभी तक नहीं आया है, जिससे कि यह मालूम चल सके कि अब उस पर क्या कार्रवाई होनी है। क्योंकि जो आदेश आया था 21 तारीख को सूची आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही थी उसमें उस आदेश में इस बात को भी लिखा गया था, क्योंकि उस काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वरिष्ठता सूची जो जारी होनी थी, जो प्रमोशन की लिस्टें जारी होनी थी, उसके वजह से उस काउंसलिंग को बढ़ा दिया गया। तो उस आदेश को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही कई जनपदों से जो सूचियां जारी हो रही थी उनमें कुछ भिन्नताएं आ रही थी, जैसे सभी जनपदों में एक रूपता नहीं थी, ठीक है। कहीं पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सूचियां बन रही थी और कहीं पर मौलिक नियुक्ति की बात भी आई थी। तब उस संबंध में फिर एक आदेश जारी हुआ था कि मौलिक नियुक्ति आदेश के दिनांक से ही हो जाएगी। साथ ही कई जनपदों में कार्यभार तिथि के हिसाब से सूचियां आ रही थी, तब उसमें सही करने के लिए एक आदेश आता है और फिर से सूची बनती है और कई जनपदों में अपडेट होती है और इस वजह से वो डिले हो जाता है। तो अभी तक सभी जनपदों की सूचियां नहीं जारी हुई हैं। जहां तक सूचना प्राप्त है कि अभी सभी जनपदों से सूचियां जारी नहीं हुई, इसी वजह से एक नया जो आदेश आना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि नया ऑर्डर आना चाहिए था, क्योंकि 21 तारीख तो निकल चुकी है, इसके हिसाब से एक नया आदेश आना था, लेकिन वो नहीं आया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेट को लेकर के, जो टीईटी की बात की जा रही है जूनियर में प्रमोशन के लिए, तो एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से टेट अनिवार्य है। कई कोर्ट के निर्देश भी आ चुके हैं कि टेट होना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक जो सूची जारी हो रही हैं उनमें कहीं पर भी टेट की बात नहीं की जा रही है और सभी सूचियां बिना टेट के ही जारी हो रही हैं। अब इस पर आगे क्या निर्णय होता है और किस हिसाब से प्रमोशन होता है, तो ये तो आने वाले समय में ही हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से तो उसमें टेट अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर जो सूची जारी हो रही है उसमें किसी में भी टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही है और कोई भी सूचियाँ टेट के आधार पर नहीं बनाई जा रही हैं। लगभग सभी सूची बिना टेट के ही बनाई जा रही हैं और उसमें कोई भी टेट की सूचना नहीं मांगी जा रही है। तो अब आगे देखना है कि ये किस हिसाब से प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आपका क्या विचार है, आप भी अपने कमेंट जरूर बताएं। एक दूसरे के जरिए ही कुछ सूचनाएं आदान प्रदान जरूर होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें
कैसे आगे ये निर्णय होगा, इस संबंध में बहुत जल्द आपको सूचना भी मिल जाएगी। जब प्रमोशन की फाइनल लिस्टें आ जाएंगी तब उस पर विभाग क्या निर्णय लेता है और किस हिसाब से करता है और क्या क्या उसमें बाधाएं रहती हैं वो भी आगे मालूम चल जाएगा। ठीक है, और अब लास्ट पॉइंट है कि विज्ञान और गणित में प्रमोशन के आधार पर किन शिक्षकों को फायदा होता है। यानी कि जो विज्ञान गणित के शिक्षक होते हैं, विज्ञान गणित ये एक ही कॉलम हो जाता है, दूसरा होता है कला वर्ग। ठीक है ना, तो ये इन शिक्षकों में किन शिक्षकों के प्रमोशन होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो अभी तक लास्ट जो भर्ती हुई थी विज्ञान गणित की जो 2013 में हुई थी, यानी कि 2013 में 29,334 लगभग भर्ती हुई थी। अगर इसमें कुछ डाटा गड़बड़ है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। 2013 जहाँ तक सूचना मुझे प्राप्त है कि 2013 में 29,334 की भर्ती विज्ञान गणित की हुई थी। ठीक है, अब अनिवार्य जो विषय हैं जूनियर में, तो आपका विज्ञान गणित है और भाषा है और सामाजिक। ठीक है, तो भाषा हो गया, साथ ही विज्ञान गणित हो गया और कला हो गया। ठीक है, तो ये अनिवार्य हैं, ये टीचर तो वहाँ पर होने ही चाहिए। ठीक, इन शिक्षकों की पोस्ट वहाँ पर रहती है। तो 29,000 भर्ती के बाद से जब से कोई भर्ती नहीं हुई है। ठीक, तो सामाजिक विषय की भर्ती भी नहीं हुई है, तो इस हिसाब से सामाजिक विषय के पोस्ट इसमें ज़्यादा खाली होंगे। यानी कि कला वर्ग से शिक्षकों के प्रमोशन होने के ज़्यादा चांसेस, ये मेरा आइडिया है। इस हिसाब से आपका क्या सोचना है आप भी ज़रूर बताएं कि इसमें कला वर्ग को फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, क्योंकि कला वर्ग की पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा खाली देखने को आपको ज़रूर मिलेंगी। तो वहाँ पर कला वर्ग के शिक्षक जो हैं उनके प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और उनको प्रमोशन में ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सीट ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इस बार सब्जेक्ट मैपिंग कराई गई है, सब्जेक्ट मैपिंग के हिसाब से यहाँ पर आपके प्रमोशन होने हैं। पहले सब्जेक्ट मैपिंग कराई गई थी मानव संपदा पोर्टल पर। ठीक है, और यहाँ तक सभी शिक्षकों ने सब्जेक्ट मैपिंग करा दी होगी, क्योंकि लगभग काफ़ी जनपदों की सूचियाँ जारी हुई हैं और वहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग के बाद ही वो सूचियाँ जारी हो रही हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके प्रमोशन होने हैं। तो अभी तक फाइनल कब तक सूची जारी हो रही है इसकी कोई इस समय करेक्ट डेट नहीं बता सकता है, क्योंकि अभी तक कोई न्यू ऑर्डर नहीं आया है जिसमें इस बात को क्लियर करा गया हो कि अब ये फाइनल डेट मानी जाएगी। उसके बाद कोई भी सूची नहीं ली जाएगी और बीएसए साहब पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में ऐसा कोई भी आदेश अभी तक निर्गत नहीं हो पा रहा है। जो आदेश आया था उसमें यही लिखा था कि कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया, इस वजह से ये डेट आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद कोई नई डेट नहीं आई है कि इससे ये कन्फर्म हो सके कि अब फाइनल लिस्ट जो है प्रमोशन की, पदोन्नति की, आपकी ज्येष्ठता सूची की लिस्ट फाइनल कब जारी होगी और उस वेबसाइट पर कब आप आपत्ति कर सकते हैं, उससे संबंधित अभी कोई नया आदेश नहीं आया। जैसे ही कोई नया आदेश आता है आपको सबसे पहले आपको अपने चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगा। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जैसे ही आदेश आए और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, टेट को लेकर की भी कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि जिसमें टेट की बाध्यता रखी गई हो कि जूनियर में टेट अनिवार्य है। इस संबंध में कोई भी ऐसी सूची जारी नहीं हुई। अगर आपकी नॉलेज में कोई सूची ऐसी जारी हुई है तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन जो आदेश आया उसमें ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई है कि जूनियर की टेट होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही विज्ञान गणित और कला वर्ग को लेकर के, सामाजिक को लेकर के जो आइडिया है वो मेरा स्वयं का आइडिया है। मेरे हिसाब से सामाजिक विषय के टीचरों को इस बार ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि कला वर्ग के शिक्षकों को प्रमोशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा खाली रह सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी और आपसे एक विशेष चर्चा थी। अगर आपके पास भी कोई इम्पोर्टेंट सुझाव हैं चैनल को लेकर के और साथ ही अगर इसमें कोई भी त्रुटि है तो आप उसको ज़रूर बताएं, जिससे कि उसको सुधार किया जा सके और उसमें कुछ सुधार अगर है तो वो भी किया जा सकता है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ।
जय हिंद।